बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और लेकर हाजिर हूं मैं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि उसने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन उसकी छिपी हुई हरकतें दुनिया के सामने हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भी चोरी चोरी चुपके चुपके कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण करता है। अब ट्रंप के आरोप सिर्फ हवा में तो नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान की खतरे की नीति और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की पड़ताल करते हैं। जब पूरा विश्व क्षेत्रीय शांति की बात करता है तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों को डराने के लिए परमाणु हथियारों का खेल खेल रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान छिपकर हथियारों का एक तरह से शक्ति बढ़ाने की कोशिश में हो और अब इसे कोई और भरोसा करने को तैयार नहीं है। विश्व समुदाय को चाहिए कि वो इस देश के दावे को सिरे से खारिज ना करे, बल्कि कड़ा रुख अपनाए। ये बातें भी कही जा रही हैं। अब बड़ा सवाल तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने 1998 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण किया ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, पाकिस्तान को एक तरह से घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान को लेकर जो तमाम बड़ी बातें कही गई हैं उसके बारे में पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं हम सभी ने देखा है कि परमाणु परीक्षण किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। अब उसने आरोपों को निराधार बताया और दुर्भावनापूर्ण बताया और इसे खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी। उन्होंने कहा है कि भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में किए गए अपने पिछले परीक्षणों के बाद से पाकिस्तान ने खुद ही परमाणु परीक्षणों पर रोक बरकरार रखी है। अब सवाल ये कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश पर कभी भरोसा तो किया नहीं जा सकता। सामने से लड़ने की अगर ये कहा जाए कि जिसकी तैयारी ना हो, पीठ पीछे वार करना एक तरह से उसकी फितरत सी बन जाती है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जैसे देश अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। सुनिए। Nuclear weapons. I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. China and Russia. No, Russia's testing nuclear weapons. My understanding. And China's testing them too, you just don't know about it. That would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear warheads. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. They don't weapons. go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई, खासतौर से परमाणु परीक्षणों को लेकर, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान की भी तरफ से परमाणु परीक्षण किया जा रहा है और जाहिर सी बात है वो किसी को बताएंगे नहीं। और आपको ये भी बता दूं, पिछले कुछ वक्त में बलूचिस्तान में जिस तरह से धरती में कंपन हुई, उसको लेकर भी परमाणु परीक्षण का संदेह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जताया गया था। तो क्या ये सच है? क्या पाकिस्तान सच में अपने हथियारों की शक्ति बढ़ा रहा है? पहले समझते हैं और भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीतियों की असल तस्वीर भी आपको समझनी चाहिए। भारत की परमाणु नीति पूरी तरह से स्पष्ट, जिम्मेदार और संतुलित है। ये नीति नो फास्ट यूज की है, यानी भारत कभी पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, ये है। लेकिन अगर भारत पर कोई परमाणु हमला होता है तो जवाबी हमला निश्चित तौर पर होगा। संपूर्ण परमाणु हथियारों पर नियंत्रण एक तरह से भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास में ही है, जो निर्णय पूरी रणनीति और संचालन को एक तरह से
नियंत्रित करती है। और अब अगर बात मैं पाकिस्तान की करूं तो पाकिस्तान की परमाणु नीति अस्पष्ट, खतरनाक मानी जाती है। पाकिस्तान फोकस करता है फुल स्पेक्ट्रम डिफरेंस पर, यानी कि छोटे से लेकर बड़े हमलों तक के लिए हथियारों का इस्तेमाल होना, खास करके छोटी दूरी के जो टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो एक तरह से एक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। ये स्पष्टता और आक्रामकता पूरे दक्षिण एशिया में परमाणु खतरे को अभी ज्यादा बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के परमाणु ताकतों की। भारत के पास में दरअसल सबमरीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल सिस्टम्स हैं, प्रबल ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, पृथ्वी सीरीज के हमारे पास में हथियार हैं, प्रहार और निर्भय क्रूज मिसाइल है, के सीरीज मिसाइलें जो कि समुद्र से दागी जाती हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो खेमे हैं उसमें हल्फ मिसाइलें हैं, शाहीन और बाबर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अबाबील और गौरी मिसाइलें हैं, फतेह मिसाइलें हैं, जो कि सभी छोटे और मध्यम दूरी की मारक क्षमता एक तरह से रखते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि भारत के पास में एक ऐसा बम है जो हजारों, जी हाँ हजारों परमाणु मिसाइलों पर भारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब होती हुई नजर आती है। हाइड्रोजन बम परमाणु बमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, इसका विस्फोट हजारों परमाणु बमों के बराबर है। मिनटों में न्यूयॉर्क जैसे महानगर को मिटा देने की ताकत ये रखता है। और देखा जाए तो दुनिया में कुछ ही देशों ने एक तरह से इसका परीक्षण किया है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ। भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन बम टेस्ट करके अपनी ताकत पूरी तरह से सिद्ध कर दी है, ये कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि दुनिया के परमाणु हथियारों के मामले में कौन से देश कितने ताकतवर हैं। रूस के पास है लगभग 5580 खासतौर से परमाणु हथियार, अमेरिका के पास में है 5277। हालांकि यहाँ पे दावा अलग अलग किया जाता है। चीन के पास में है करीब 600 परमाणु हथियार, फ्रांस के पास में लगभग 290, यूके के पास में करीब 225, भारत के पास में लगभग 180 और पाकिस्तान के पास में करीब 170। इजराइल और उत्तर कोरिया के पास में कम संख्या में हथियार हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान की संख्या भारत से कम है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी जो नीति और व्यवहार है वो अस्थिरता और खतरे को जरूर बढ़ाती है। पाकिस्तान का छुपा हुआ परमाणु हथियारों का खेल, आतंकवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय तनाव पैदा करना, इस बात के प्रबल संकेत है कि वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने में नहीं बल्कि संकट की जड़ भी बनने में लगा हुआ है। जब भारत नो फर्स्ट यूज की नीति के साथ में जिम्मेदारी और शांति चाहता है, तब पाकिस्तान अस्पष्टता और खतरे की राजनीति करता है। ये कोई मामूली मसला नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए परमाणु खतरे की एक तरह से बड़ी घंटी नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस रूप में पड़ी बातें कही गई थी वो भी आपको जरूर समझना चाहिए। हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी जुड़ रखे हैं, पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन नेता हैं अमेरिका से, भू राजनीतिक विशेषज्ञ सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, पीपीपी के नेता अखुनजादा चट्टान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं और जल्द ही पाकिस्तान से एक और पत्रकार हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत एक तरह से करना चाह रही हूँ पूर्णिमा नाथ जी आप ही से ही, क्योंकि जो एक बड़ी चर्चा की शुरुआत हुई थी वो एक तरह से यूएस से ही शुरुआत हुई थी, जब एक इंटरव्यू के दौरान अब डोनाल्ड ट्रंप बातों बातों में ये बात कह गए या फिर उनकी तरफ से बाकायदा स्ट्रैटेजिक वे में एक अलग मैसेज सेट करने के तौर पर ये बात कही गई परमाणु परीक्षणों को लेकर, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि 1998 के बाद से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कौन सच्चा है कौन झूठा है, अब कैसे देखें? Thank you so much for having me. I appreciate it. First of all, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे वो ही जानते हैं। उनका फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका में कितना हलचल मचाया गया है आप सबने देखा है। उनकी बातों का कितना वेट है आप समझ रहे हो। यहाँ पे फॉरेन लीडर्स जब आते हैं यहाँ पे व्हाइट हाउस में कैसे उनको इंसल्ट किया गया है कैमरा के सामने, आप
हमने सब देखा है। अमेरिका की जो एक मागा आर्म का जो एक वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट अमेरिका वर्सेस द अदर वर्ल्ड इज लाइक हम किंग है, हम सुप्रीमेसिस्ट है, हम सबसे बड़े इकोनॉमी है और हम सबसे पावरफुल कंट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक एजेंडा लेके चल रहे। दिस इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू सिट वेल विथ अदर कंट्रीज वेदर इट्स इन एशिया और यूरोप एल्सवेयर। बट यूरोप में क्या हुआ, वो लोग लिटरली बेंड किए। हमने उनका डील में भी देखा, उनके बातचीत करने के तरीका में भी देखा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप एंड इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे वेनेजुएला में जाके इंटरनेशनल वाटर में जा बार बार जाके बोट में बॉम्ब गिराना, बोलना कि वो ड्रग पाया गया है और वो अमेरिका की तरफ आ रहा है। कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। आप मान लो आपके ये अमेरिका की जगह इंडिया होता, इंडिया को कोई छोड़ता इंटरनेशनल स्टेज पे कि आप बिना कोई रूल्स और रेगुलेशन के कोई इंटरनेशनल वाटर में आपने किसी और कंट्री की लोगों को मार ऐसे सकते हो बिना कोई प्रूफ की? तो आज की अमेरिका को तो सिचुएशन आज से नहीं शुरू हुआ ना। WMD जो उन्होंने फैलाया था एक प्रोपागेंडा इराक के अगेंस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अभी इट वाज द सेम थिंग, इट वाज बेसिकली फॉल्स प्रोपागेंडा। आप लीबिया लीजिए, सीरिया लीजिए, मिडिल ईस्ट लीजिए, एशिया लीजिए, कोई भी रीजन लेकिन इन द पूर्णिमा वर्ल्ड नाथ आज जी, लीजिए। लेकिन अपने आप में ये फॉल्स प्रोपोगेंडा की जरूरत क्यों आन पड़ी है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ। मैं जल्दी से अखुनजादा चट्टन जी का रुख करना चाह रही हूँ। अखुनजादा चट्टन जी, अभी तो बड़े खुश हो रहे थे बात बात पे कि अरे देखो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें कही गई, अरे उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। अब वो एक और उन्होंने खुलासा कर दिया है आपके लिए, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन आपके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप किसकी बात पे भरोसा करेंगे? ट्रंप सही सच कह रहे हैं या झूठ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना, मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। देखिए जी, ये जो एटमी तजर्बात होते हैं ये इंतहाई हसास होते हैं और इंतहाई राजदारी से किए जाते हैं, लेकिन ये चीजें छुप नहीं सकते हैं। आजकल दुनिया में जितनी सैटेलाइट है, दुनिया में जितने सेंसर लगे हुए हैं जमीन पे, तो मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क अगर एटमी तजर्बा करे तो वो छुप नहीं सकता है। पता चलता है कि फलाने मुल्क ने फलाने टाइम पे फलाने जगह पे एटमी तजर्बा किया है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तो अललिलान एक एटमी ताकत है कि हमें बार बार एटमी तजर्बात करने का कोई जरूरत है। और हमारी जितनी भी हथियार है, चाहे वो हमारी एटमी हथियार है, पिस्टल से लेकर मिसाइल तक और एटम बम तक, ये हमारे मुल्क की दिफा तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि किसी के ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए या किसी को तबाह करने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए। जिस तरह के तमाम कौमों को, तमाम मुल्कों को ये हक हासिल है कि वो अपना दिफा कर सके, इस तरह पाकिस्तान को भी ये हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर ले। मैं बिल्कुल समझ गई, आप गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं या आपके प्रवक्ता सच कह रहे हैं? देखिए जी, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सच कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये इंतहाई हसास चीजें होती है और ये इंतहाई राजदारी से की जाती है। अगर ट्रंप साहब ने कहा है तो उन्होंने उसको चाहिए था कि वो अपने जो सोर्सेज है कि उसको इंटेलिजेंस ने बता दिया है, इसके सैटेलाइट ने उसको जो है डिटेक्ट किया है, किस बुनियाद पे उन्होंने ये बात किया है। लेकिन तो हद है अखुनजादा चट्टान जी, वैसे तो बात बात पे आप इसी मेरी डिबेट में कई बार कहते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, अरे वो कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे, उनकी तरफ से कहा गया है भारत पाकिस्तान युद्ध की सीजफायर को लेकर। तो जब यही बात हम कहते हैं, अब तो आप कह रहे हैं, मतलब वही बात है ना, कौन सच्चा कौन झूठा, AK सिवाज जी, सॉरी मैं आपका रुख करते हुए सर, यही तो बात है। अब देखिए यहीं पर ही बात बड़ी कितनी कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखो नैना, ऐसे देखना पड़ेगा कि पहले तो हम ये देखते हैं कि जो CTBT हुई थी वो 1996 में हुई थी।
और इससे पहले सेल्फ मॉरिटोरियम जो रूस ने 1990 में कर लिया था, लास्ट उसने एक्सप्लोजन 1992 में अमेरिका ने किया, और फिर 1996 के अंदर जब ये आ गया सीटीबीटी, इसी टाइम फ्रांस और चीन ने भी किया, और फिर 1998 में भारत और पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन किया, और इसके बाद 2017 मतलब इस सेंचुरी में किसी देश ने एक्सप्लोजन किया है वो है नॉर्थ कोरिया 2017 में, मगर उसके बाद उसने भी सेल्फ मॉनिटरिंग कर दिया। अब ये जो सीटीबीटी है इसके अंदर बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके अंदर जो है ये अमेरिका ने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया, इसी प्रकार चीन ने भी और रशिया ने भी पहले रेटिफाई कर दिया था अमेरिका ने, अमेरिका उसको दोबारा निकल गया, मगर भारत ने और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने सीटीबीटी और एनपीटी साइन नहीं किए। मगर भारत की पॉलिसी क्या है? भारत ने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, और ये किसी हद तक नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी चीन की भी है, बाकी किसी की नहीं है। इसका मतलब भारत कहता है कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पुख्ता है, हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से जो है वो फायर कर सकते हैं। ये सबको भली भाली मातम है और ये पाकिस्तान को भी पता है। तो पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई कहीं ना कहीं रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, और उसने पाकिस्तान का नाम लिया। उसने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको पता है कि भारत कुछ नहीं करता ऐसा, भारत जो बोलता है वही करता है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूक्लियर वेपन के वही फॉल्टी है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर हथियार AQ खान चुरा के लेके आया था ब्लूप्रिंट फ्रांस से, और फिर इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाए। हमने मई 1998 में जब एक्सप्लोजन किया, पाकिस्तान ने 15 दिन में कर दिया। 15 दिन में तो कोई न्यूक्लियर हथियार का एक्सप्लोजन कर ही नहीं सकता। इसका मतलब इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब बात आती है जब AQ खान ने इनका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाए, वो इन्होंने ब्लूप्रिंट लीबिया को भी बेचा, इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी बेचा, और अब जब सरगोदा में हमला जब किया था इनकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड, जिसके अंदर नूर खान, सरगोदा, रहीमिया खान, उसके बाद जकोबाबाद और था, सरगोदा में किराना हिल्स में इन्होंने न्यूक्लियर हथियारों का जमावड़ा था, जिसमें अमेरिका भी देखता है। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, पाकिस्तान कर सकता है। और पाकिस्तान जो उसने सच बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई अगर आप अंडरग्राउंड करेंगे तो सेस्मिक एक्टिविटी होंगी, बार सैटेलाइट उसको पता नहीं लगा पाएगी अगर वो 50 से 70 मीटर अंदर है। और पाकिस्तान ने इसीलिए ये किया है, और इसीलिए अगर आप बलूचिस्तान में अर्थक्वेक आए हैं, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आए हैं, उसकी वजह ही ये है कि पाकिस्तान सबको झूठ बोल रहा है, और अमेरिका को ये पता है। अमेरिका ने एक पता, दूध का दूध और पानी का पानी सच। अभी तक तो पाकिस्तान कहता था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है उसने युद्ध रुकाया है, डोनाल्ड ट्रंप तो सच बोलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो सच बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान वाकई कर रहा है। और ये पाकिस्तान के हमें क्या डर है? हमने बोला ये जो पाव पाव के न्यूक्लियर हथियार करते हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है, कल को इसके न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो आतंकवादियों के हाथ में भी पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हथियार का एक्सप्लोजन कर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए अमेरिका, पाकिस्तान को वो एक प्रकार से ग्रे लिस्ट पे डलवाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। मैं ये कहता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है वो मुंह फटे हैं, वो कल सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, मगर जो ये बोला है बिल्कुल सच्चाई है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो ग्राउंड की रियलिटी है, जिस प्रकार से सेस्मिक एक्टिविटी हुई, जिस प्रकार से अर्थक्वेक हो रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ एक और सिग्नेचर मिल रहे हैं, पाकिस्तान पक्का कर रहा है। और इसके लिए भारत ही नहीं, ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और